श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अर्थ: न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिसकी बुद्धि योग आत्म साक्षात्कार से युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह कभी भी ध्यान योग में स्थिर नहीं हो सकता, और जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता, वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ अयुक्त का अर्थ है वह व्यक्ति जो इंद्रियों के नियंत्रण में है और जिसने मन को वश में नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्थायी बुद्धि समाधि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता, उसकी भावना भी स्थिर नहीं हो सकती, और जिनकी भावना स्थिर नहीं है, वे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति के अभाव में सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। इस श्लोक का सार यह है कि योग, आत्मनियंत्रण और ध्यान के बिना सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इंद्रियों के नियंत्रण में रहकर व्यक्ति सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मसंयम, ध्यान और योग के महत्व को समझा रहे हैं। श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थ: क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब मनुष्य के मन को उसकी इंद्रियां, जो हमेशा विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, नियंत्रित करती हैं, तब उसकी बुद्धि प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। जैसे कि तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है। यह श्लोक इंद्रियों और मन के संयम की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। इंद्रियां हमेशा बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और मन भी उनके पीछे पीछे चलता है। यदि मन को इंद्रियों द्वारा खींचा जाता है तो यह व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक नाव को तेज हवा पानी में इधर उधर बहा ले जाती है, वैसे ही अनकंट्रोल्ड मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलने से व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर देता है। इसका सार यह है कि जब मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के अधीन कर देता है तो उसकी प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक उसके नियंत्रण में नहीं है, वह सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसलिए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि बुद्धि स्थिर और सही दिशा में चल सके। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह सिखाते हैं कि आत्मसंयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन में स्थायी शांति और सफलता का मार्ग है। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ: इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर और अचल होती है। यहाँ महाबाहो शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है, जो उनके बल और वीरता को दर्शाता है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः का अर्थ है इंद्रियों के विषयों से। हमारी इंद्रियां जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा
हमेशा अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं आदि। इन इंद्रियों का स्वभाव ही यह है कि वे बाहरी दुनिया के सुखों की ओर खींची चली जाती हैं। निगृहीतानि सर्वशः का अर्थ है पूरी तरह से संयमित। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, वह इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। वह न तो इंद्रियों की तृष्णाओं का दास बनता है और न ही उनके प्रभाव में बहता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है। उसकी विवेकशीलता, ज्ञान और समझ पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं और वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि आत्मसंयम और इंद्रियों का नियंत्रण आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। जब हमारी इंद्रियां शांत और संयमित होती हैं, तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ: संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। व्याख्या: यह श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो संयमी है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात साधारण प्राणियों के लिए अंधकारमय और अज्ञात है, उसी बात को संयमी व्यक्ति समझता है और जागरूक रहता है। अन्य प्राणियों की दृष्टि में जो ज्ञान या सत्य अंधकारमय है, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रकाश है। इसका अर्थ यह है कि साधारण मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं और वासनाओं में उलझे रहते हैं। उनके लिए आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव किसी अंधेरी रात की तरह होता है, जिसे वे देख नहीं पाते। वहीं एक संयमी व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह इस अंधकार को पार करके सत्य को देख पाता है। वह सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया के अंधकार से ऊपर उठ चुका होता है और उसे आत्मज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। इस श्लोक में मुनि का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन और इंद्रियों पर संयम रखता है, और संयमी का मतलब है वह जो संयमित है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है। इस प्रकार इस श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति संयमी और आत्मज्ञानी होता है, वह उस सत्य को देख सकता है जो अन्य सामान्य प्राणियों के लिए अदृश्य और अज्ञात रहता है। साधारण व्यक्ति जिन चीजों में रात्रि अंधकार अनुभव करते हैं, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन प्रकाश के समान होती हैं। श्लोक 70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ: जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शांति के प्राप्ति के मार्ग को समझाया है। उन्होंने समुद्र का उदाहरण देकर बताया है कि जैसे समुद्र में कितनी ही नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी वह अपनी सीमा नहीं लांघता, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। समुद्र कितना भी भर जाए, वह शांत रहता है और अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता।
उसी प्रकार एक ज्ञानी और आत्मनियंत्रित व्यक्ति में कितनी भी इच्छाएं प्रवेश करें, वे उसे विचलित नहीं कर पाती। वह व्यक्ति अपनी स्थिति में स्थिर रहता है और अपनी शांति को बनाए रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि असली शांति वही प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं के प्रवाह में बहता नहीं है। कामनाओं का होना स्वाभाविक है, परंतु उनसे प्रभावित न होना एक बड़ी साधना है। जिसने यह साधना प्राप्त कर ली, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति निरंतर अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। निष्कर्ष, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि शांति की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक नहीं है, बल्कि इच्छाओं से अप्रभावित रहना आवश्यक है। इच्छाओं के होने और न होने के बावजूद व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जब व्यक्ति इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्यः सर्वान्, जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग देता है। यहाँ काम से तात्पर्य भौतिक इच्छाओं और तृष्णाओं से है। जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ देता है, तब वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। चरति निःस्पृह, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या स्थिति के प्रति स्पृह, आकांक्षा नहीं रखता, अर्थात जो निरासक्त होकर संसार में विचरण करता है। उसका मन किसी भी वस्तु की चाहना से मुक्त रहता है। निर्मम, निर्मम का अर्थ है जिसमें ममता नहीं हो। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या संबंध को मेरा कहकर उसमें ममता या आसक्ति नहीं रखता। निरहंकार, निरहंकार वह होता है जो अहंकार से मुक्त होता है, जिसमें अह का भाव नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मैं और मेरा के भाव से परे होता है। स शान्तिमधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति जो सभी इच्छाओं, ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह शांति स्थायी और अनंत होती है, जो कि संसार के दोहक सुख से परे होती है। इस श्लोक का सार यह है कि शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं, ममता और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखाते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए आंतरिक शुद्धता और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थ, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति के बारे में समझा रहे हैं। ब्राह्मी स्थिति वह उच्चतम अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और स्थिर चित्त में रहता है। एषा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह जो स्थिति मैंने तुम्हें